हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फिर से मैं आपके लिए एक लेके आई हूँ न्यू ब्लॉग। और मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी आज सुबह 6 बजे से। और यहाँ देख सकते हो आप, मैं आ गई थी किचन में। और आज मेरे बेटे को स्कूल जाना था तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। फिर उसके लिए लंच वगैरह भी तो बनाना था, फिर उसको रेडी करना था। वो आज वैसे भी बहुत ज़्यादा नौटंकी करेगा क्योंकि आज उसका स्कूल का फर्स्ट डे है। चलो पहले सबसे पहले मैं उसको उठा देती हूँ। ये देखो इतनी हंसी खुशी ये राजू खुशी उठ जाता है। इसको उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टच वुड नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। हमेशा ये है ना, जब उठ जाता है ना तो बहुत अच्छे से उठता है। और जब नौटंकी करनी होती है तो बहुत। इसी बीच मैंने उसको नहलाना धुलाना सारा कुछ कर दिया था। और वापस से ये देखो इसकी नौटंकी, ये वापस से सो गया था। बोल रहा था मम्मी ठंड लग गई मुझे, थोड़ी देर मुझे सो जाने दो। तो ये बस नौटंकी कर रहा है, ये देखना नौटंकी कर रहा है और सोया नहीं है ये बिल्कुल। तो इस और चलो अभी किचन में चलते हैं और बनाते हैं क्रिश का लंच। तो मैंने आज इसको आलू बॉईल करके दिए, सॉरी आलू फ्राई दिया था। इसकी फरमाइश थी कि मुझे आलू फ्राई देना है मम्मा, तो मैंने आलू फ्राई करके दिए थे। और परोठे पैक किए थे। मैं हमेशा है ना बटर पेपर में ही इसके लंच पैक करती हूँ, क्योंकि सिल्वर पेपर होता है ना वो ठीक नहीं होता हेल्थ के लिए। तो मैं हमेशा इसको बटर पेपर में ही देती हूँ। इवन हस्बैंड को भी मैं बटर पेपर में ही पैक करके लंच देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा इसका लंच रेडी हो गया था। और फ्रूट बॉक्स में मुझे इसको ऑरेंज देना था आज। ये काफ़ी दिन से बोल रहा था कि मम्मा जब भी मैं स्कूल जाऊँगा तो मुझे ऑरेंज दे देना, तो फिर मैं वही बस ऑरेंज ही दी थी इसको। आपके बच्चे क्या क्या पसंद करते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा बेटा तो है ना खाने पीने में बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है। इसको बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है कि इसको पसंद आती है। इसको फ्रूट्स में है ना एक दो चीज़ें पसंद है। और बाकी लंच में जैसे कई बार बच्चों का होता है ना इडली या फिर कुछ भी सूजी वगैरह की कुछ भी रेसिपी बनाने का, तो मेरा बेटा है ना वो चीज़ें पसंद नहीं करता और वो लेके भी नहीं जाता है स्कूल में। ओनली वो हमेशा पराठे या रोटी लेके जाता है। तो वैसे तो मैं मोस्टली इसको रोटी देती हूँ, कभी कभार मैं इसको पराठे भी दे देती हूँ, क्योंकि पराठे है ना अच्छे से खा लेता है बच्चा। और लंच पूरा फिनिश होके आता है ना, तो मेरे को भी खुशी होती है कि चलो बच्चा कुछ फिनिश करके आया है। तो ये देख सकते हो आप, मेरा लंच बॉक्स रेडी हो गया है। और यहाँ पे फिर मेरे को इसको थोड़ा सा उठा के राजी खुशी इसको स्कूल भेजना था ना। फर्स्ट डे था और मैं नहीं चाह रही थी इसका फर्स्ट डे ख़राब हुए। तो फिर मैंने इसको सॉक्स रेडी किया। फिर बैग में क्या है, मेरी हैबिट्स है कि मैं बैग को रात में ही रेडी करके सो जाती हूँ। उसकी बुक्स वगैरह या होमवर्क जो भी चेक करके सोना होता है मैं सारा रात में ही कर लेती हूँ उसकी तैयारी। और बाकी फिर मैंने इसका लंच बॉक्स फ्रूट बॉक्स इसको समझा दिया था कि खा लेना बेटा जब भी भूख लगे। लेकिन वैसे बोल रहा था मामा मुझे सब कुछ पता होता है, क्योंकि बच्चों को तो पता ही होता है अपने क्या दिया क्या खाना है। हाँ चलो यहाँ पे स्कूल जा रहा है, बाय बाय टेक केयर। क्रिश इतने दिन और बाद स्कूल स्कूल जाके छोड़ने कैसा इसको लग रहा मैं है? ही जाती हूँ हमेशा, क्या मॉर्निंग में क्रिश? हमेशा मैं ही जाती हूँ उसको छोड़ने। लेने के इधर लिए आओ फिर इधर भी आओ इसके इधर आओ पापा इधर आओ। चले जाते हैं, कई बार जब घर होते हैं तो उसके पापा देख भी के ले चला आते हैं। करो। लो जी, यहाँ पे मैं क्रिश को छोड़ के आ गई थी और अभी लगते हैं किचन में, करते हैं काम स्टार्ट। चाय बनाती हूँ सबसे पहले, तो मैं चाय बनानी है मुझे, क्योंकि जब क्रिश जाता है ना तो फिर जल्दबाजी में ना मैं चाय नहीं बनाती। मैं जब चला जाता है ना उसके बाद ही चाय बनाते हैं। तो सबसे पहले चाय पीते हैं। हाय धूप और चाय पीने के बाद सीधा आ गई किचन में। और हस्बैंड के लिए और मेरे लिए बनाना था खाना, हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना था। और फिर नाश्ते में आज मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, तो फिर मैंने बोला कि रोटियाँ ही खा के जाओ। आज मैं क्या कि भूखे पेट इनको ऑफिस नहीं भेजती, कुछ ना कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि घर से भूखे पेट नहीं निकलना चाहिए वैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। तो फिर इनको कुछ ना कुछ खिला के ही भेजती हूँ मैं। पहले नहीं खाते थे लेकिन अभी मैं डेली फोर्स कर करके खिला देती हूँ ना, तो वो हैबिट बन गई है उनकी कि अब जब भी ऑफिस जाता है ना तो कुछ मतलब एक रोटी या फिर जैसे भी कुछ नाश्ता वगैरह बनाऊँ तो खा के ही जाते हैं। वैसे आजकल नाश्ते का टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बच्चा 9 बजे चले जाता है, फिर 10 बजे हस्बैंड चले जाते हैं, तो फिर नाश्ते का कोई टाइम ही नहीं बचता। इसलिए फिर वो रोटी और जो भी सब्ज़ी बनी होती है वही उसी के साथ खाना खा के चले जाते हैं।
तो भाई हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे और मेरा बच्चा भी स्कूल, जैसा कि आपको पता ही है। और उसके बाद में मैं लग गई थी अपने किचन के काम में। सबसे पहले मेरा ये होता है, उनको जाने के बाद मैं बर्तन करती हूँ। मेरी जो किचन होती है वो साफ़ हो जाती है ना एक बार, तो फिर बाद में सारा दिन ऐसा लगता है कि पूरा घर साफ़ है, क्योंकि झाड़ू पोछा मैं जाते ही नहीं करती। और मेरी मम्मी या मेरे बड़े लोगों ने मुझे हमेशा सिखाया है कि घर से अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसके पीछे से झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। शायद आप लोगों के घर में भी ये सब होगा कि हस्बैंड के या बेटे के या कोई भी अपना गेस्ट हो या कोई भी हो, वो बीच मैंने घर से बाहर जा रहा है ना, तो उसके पीछे झाड़ू पोछा क्लीन और नहीं करते। जब बर्तन करते हैं ना तो फिर बस पूरा ध्यान ऐसा होता है कि बस जल्दी फटाफट बर्तन साफ हो जाए। मुझे कमेंट ये काम मेरे माइंड में तो बस इन लोगों को जाने के बाद सारे काम चलते रहते हैं कि हाँ ये बर्तन एक काम कमेंट करके जरूर करूँगी। तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे काम निपटा लूँ, ताकि फिर थोड़ा धूप आ जाती है तो धूप में बैठ सके, और फिर जो भी एक्स्ट्रा काम हो सकता है ना, फिर वो एक्स्ट्रा काम करने में लग जाती हूँ। तो इसी बीच मैंने फटाफट अपने काम निपटा लिए थे, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी काम निपटा लो ना तो ऐसा लगता है जो भी एक्स्ट्रा काम पड़े हो ना वो कर लेंगे। और मुझे आज प्रेस वगैरह करनी थी थोड़ी कपड़ों के, और तय लगानी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी स्पीड से काम कर रही थी कि ताकि जल्दी से मेरा काम निबट जाए। और स्कूल से भी क्रिश को वापस लेके आना था ना, तो मेरा ये था कि जितना जल्दी काम हो जाए उतना जल्दी फिर मैं उसको भी ले पाऊँगी जल्दी से। ये देखो मैंने स्लेब वगैरह सारा कुछ साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं किचन साफ़ हो गई थी और मुझे लगानी थी झाड़ू, तो फिर मैं स्टार्ट हो गई थी किचन में। वैसे मैं है ना एक बार पहले उठते ही सबसे पहले मैं किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि किचन में जब जाओ तो झाड़ू निकाल के ही काम करना चाहिए। जो सुबह की शुरुआत होती है वो झाड़ू के साथ ही होनी चाहिए। झाड़ू लगाने से पहले किचन में कोई भी काम नहीं स्टार्ट होना चाहिए। तो फिर मैंने किचन झाड़ू वगैरह पहले एक बार लगा ली थी, और फिर जब काम करते हैं ना तो फिर दोबारा हो जाता है, तो फिर मैंने दोबारा सारे घर की क्लीनिंग कर ली थी। ये गाइस आप देख सकते हो घर का पूरा काम हो गया था, सारा कुछ झाड़ू पोछा, मेरा नहाना धोना भी हो गया था। और अभी मुझे धूप आ गई थी तो मुझे सुखाने मेरा पूरा घर का काम हो चुका था। और फिर मैं नहा धो के आ गई थी, और आज थोड़े से कपड़े धोए थे मैंने। धूप अच्छी थी तो फिर कपड़े वगैरह सुखा दिए थे, बाहर सुखाने के लिए डाल दिए थे। धूप बहुत अच्छी आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि आज जल्दी ही सूख जाएंगे कपड़े वगैरह। कपड़े वगैरह सूख गए थे। फिर उसके बाद में मैंने अपनी जो भी सुबह की पूजा होती है वो की। और मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि मेरे भजन चला देती हूँ और काम करती रहती हूँ। जो भी काम करना, सफाई वगैरह जो भी करना होता है, मैं सॉन्ग चला के ही करती हूँ हमेशा। अभी टाइम हो गया था क्रिश का, और मैं जा रही थी क्रिश को लेने, और साथ ही में मेरे साथ त्रिशा भी थी। हेलो त्रिशा। हेलो। हेलो करो सबको। हेलो। कैसे हो सब? और मैं और त्रिशा जा रहे थे क्रिश को लेने के लिए।
तो आप लोग पूछोगे त्रिशा कौन है? त्रिशा है ना क्रिश की फ्रेंड है। तो आज ये स्कूल नहीं गई थी तो बोली कि मैं क्रिश को लेने जाऊंगी, तो हम लोग क्रिश को लेने जा रहे थे। ये इधर मैं क्रिश को लेके आ गई थी और आज बहुत ज़्यादा धूप थी, आंखें ही नहीं खुल रही थी। आज तो बहुत अच्छी धूप थी, बहुत मज़ा आया। और क्रिश आपको कैसा लगा आज स्कूल में जाके? और बहुत इधर देखो, बढ़िया लगा है। अच्छा लगा आपको स्कूल में? ओके, चलो मैं क्रिश को लेके आ गई हूँ और क्रिश गया नीचे खेलने के लिए। तब तक मैं शाम की खाने की तैयारी कर लेती हूँ और मैं इसी ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।